नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष समाचार बुलेटिन में। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ हैं मनीषा। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी। 5 राज्यों में उपचुनाव के लिए भी पोलिंग 3 बजे तक। झारखंड में 61.47% और महाराष्ट्र में 45.53% मतदान। महाराष्ट्र में बिटकॉइन मामले ने पकड़ा तूल। सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर बिटकॉइन में हेराफेरी कर पैसे का इस्तेमाल चुनाव में करने का आरोप। एनसीपी और कांग्रेस ने आरोपों को बताया निराधार। उत्तर प्रदेश के करहल में दलित लड़की की हत्या मामले में 2 लोग गिरफ्तार। समाजवादी पार्टी के नेता पर हत्या का आरोप। भाजपा ने कहा चुनाव को रक्त रंजित करना चाहती है सपा। गयाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। पीएम गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली के साथ करेंगे वार्ता। दूसरे कैरिकॉम भारत शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। आज से गोवा में 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भारत की सांस्कृतिक और सिनेमाई विरासत का मनाया जाएगा जश्न। और अब विस्तार से समाचार। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण में 12 जिलों की 38 सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है। इस चरण में कुल 528 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। प्रदेश में 3 बजे तक 61.47% मतदान दर्ज हुआ है। इस दौरान बोकारो जिले में 56%, देवघर में 64%, पाकुड़ में 69%, दुमका में 64% से अधिक मतदान हुआ है। वहीं 3 बजे तक गिरिडीह में 60%, गोड्डा में 62%, रांची में 65% मतदान देखने को मिला है। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण में 12 जिलों के 38 सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है। इस चरण में कुल 528 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। प्रदेश में 1 बजे तक 61.47% मतदान दर्ज हुआ है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 288 सीटों पर मतदान चल रहा है। महाराष्ट्र में 9 करोड़ से अधिक मतदाता 4000 से ज्यादा उम्मीदवारों का भविष्य तय करेंगे। राज्य में 3 बजे तक 45.53% मतदान हुआ है। इस दौरान गढ़चिरौली जिले में सबसे ज्यादा 63% मतदान दर्ज हुआ है। वहीं कोल्हापुर जिले में 54%, औरंगाबाद में 47%, चंद्रपुर में 49% वोटिंग हो गई है। साथ ही लातूर जिले में 3 बजे तक 48%, मुंबई सिटी में 39%, नागपुर में 44% से ज्यादा मतदान देखने को मिला है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 288 सीटों पर मतदान चल रहा है। महाराष्ट्र में 9 करोड़ से अधिक मतदाता 4000 से ज्यादा उम्मीदवारों का भविष्य तय करेंगे। राज्य में दोपहर 3 बजे तक 45.53% मतदान हुआ है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। इस बीच अभिनेता अक्षय कुमार, फिल्म निर्देशक कबीर खान, अभिनेता रितेश देशमुख और अभिनेता राजकुमार राव ने भी वोट डालकर अपनी भागीदारी निभाई। यूपी में आज विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। यूपी की कटेरी, करहल, मीरापुर, गाजियाबाद, मझावा, सीसामऊ, खैर फुलपुर और कुंदरकी में मतदान हो रहा है। 3 बजे तक उत्तर प्रदेश की कुंदरकी में सबसे ज़्यादा 50.03% मतदान हुआ है, जबकि कटेरी में 49.2%, करहल में 44.70%, सीसामऊ में 40.20%, मझवा में 43.64%, मीरापुर में 49.06%, खैर में 39.86%, फूलपुर में 36.58% मतदान हुआ है। आज देश में 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव के साथ ही उपचुनाव के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। 5 राज्यों की 15 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट के लिए मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल और उत्तराखंड की 15 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव हो रहा है। वहीं महाराष्ट्र की
नांदेड़ लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कटेरी, करहल, मीरापुर, गाजियाबाद, मझावा, सीसामऊ, खैर फूलपुर और कुंदरकी में मतदान है। इन सीटों पर 90 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा गाजियाबाद में 14 उम्मीदवार हैं। पंजाब में 4 विधानसभा सीटों इदवाड़ा, डेरा बाबा नानक, चब्बेवाल और बरनाला में भी उपचुनाव हो रहे हैं। इन सीटों का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक लोकसभा के लिए चुने गए, जिसके बाद इन सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। केरल की पलक्कड़ सीट और उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर भी मतदान हो रहा है। जनपद मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा के उपचुनाव से हुड़दंग की घटना सामने आई है। मीरापुर के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र काकरोली में मतदान केंद्र से कुछ दूरी पर दो पक्षों में किसी बात को लेकर झड़प हो गई थी। देखते देखते दोनों पक्षों के बीच पथराव होने लगा। मौके पर पहुंची पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर हुड़दंगियों को भीड़ से खदेड़ दिया। इस बीच काफ़ी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। वहीं इस प्रकरण पर एसएसपी अभिषेक सिंह ने बताया है कि पुलिस पथराव करने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। फिलहाल मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। जनपद मुजफ्फरनगर में मीरापुर उपचुनाव के दौरान यहां पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना ककरौली में ग्राम ककरौली के पास कुछ लोगों ने हुड़दंग किया है। मौके पे तत्काल फोर्स पहुंच गई थी। वहां दो पक्षों के बीच में कुछ छोटी सी झड़प हुई थी। पुलिस द्वारा वहां पर सूक्ष्म बल प्रयोग करके सबको हटा दिया गया। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और मतदान फ्री एंड फेयर तरीके से चल रहा है। उत्तर प्रदेश भाजपा ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि मुजफ्फरनगर जिले के मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में फर्जी पहचान पत्रों पर वोट डाले जा रहे हैं। भाजपा का आरोप है कि बाहर से आए लोगों को जिले की मस्जिदों, मदरसों और लॉज में ठहराया गया है। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया है कि घूंघट वाली महिलाओं को उनकी पहचान की जांच किए बगैर वोट डालने दिया जा रहा है और इसका फायदा उठाकर पुरुष बुर्का पहनकर वोट डालने आ रहे हैं। वहीं यूपी के कुंदरकी से भाजपा प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह ने सपा पर फर्जी वोट डलवाने का आरोप लगवाया। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है, लेकिन यहाँ कुछ अताताई लोग हैं जो समाजवादी के हैं। उन्होंने जो कैंडिडेट है उसने कांट से 1000 लोगों को बुलवा लिया। जो वहाँ के विधायक हैं कमाल अख्तर, उन्होंने 1000 वोट 1000 लोगों को यहाँ भेज दिया। फहीम है बिलारी से विधायक, उन्होंने 1200 लोग यहाँ भेज दिए। और नवाब जान है यहाँ विधायक, उन्होंने भी 1200 लोग ठाकुर द्वारा से भेजे और फर्जी वोटिंग कराने का प्रयास किया, जिसे प्रशासन ने काफ़ी हद तक रोकने का काम किया है। और वही लोग यहाँ वातावरण को गंदा कर रहे हैं और 2 लोग वोट डालते हुए पकड़े भी गए हैं। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में मतदान को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने बताया कि मतदान को लेकर शिकायत मिलने पर 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। कुछ जगहों से शिकायतें आई थी समाजवादी पार्टी की तरफ से और कुछ सोशल मीडिया पे भी उनकी शिकायतें आई थी कि पुलिस के कर्मचारी रोक रहे हैं या वो आईडी चेक कर रहे हैं। तो इन शिकायतों की जांच कराई गई थी। जो भी शिकायतें आई उनको जांच कराया गया और 5 ऐसे कर्मचारियों पे जो चिन्हित किए जिनके द्वारा उल्लंघन किया गया था ईसीआई की गाइडलाइंस का, उनको सस्पेंड किया गया। 2 कानपुर में, 2 मुजफ्फरनगर में और 1 मुरादाबाद में। जो इंस्ट्रक्शंस हैं आयोग की कि आईडी चेक होनी है, सभी वोटर्स की आईडी चेक होनी है, लेकिन वो पोलिंग स्टेशन में पोलिंग स्टाफ द्वारा होगी हर वोटर की और चिन्हित करके पहचान करके वोट देने दिया जाएगा। लेकिन बाहर जो पुलिसकर्मी तैनात हैं उनके द्वारा ये चेकिंग वगैरह की कार्रवाई वोटर आईडी की नहीं की जाएगी, वो अंदर का पोलिंग स्टाफ करेगा। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के करहल विधानसभा सीट पर उपचुनाव में एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां दलित लड़की की हत्या कर दी गई। लड़की की हत्या का आरोप समाजवादी पार्टी के नेता प्रशांत यादव पर लगा है। युवती कल शाम से लापता थी। परिजनों ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस और परिजन लड़की को रात भर खोजते रहे। परिजनों की शिकायत पर 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को सुबह लड़की का शव कंझरा पुल पर मिला। मृतका के पिता का कहना है कि मुझे प्रधानमंत्री आवास मिला था, इसीलिए
बीजेपी को वोट दे रहे थे। आरोपी सपा को वोट देने का दबाव बना रहे थे। 3 दिन पहले मेरी बिटिया के जा रहे थे कोटा, अपनी बिटिया कोटा चल तो वहाँ नेताजी बबलू बोले कि चाचा वोट डाल के जाइए हो, तो बिटिया बोली कम फूले में वोट दिए जी प्रधान तो बोलो ताकि हम वोट डाल, नहीं तो तू रखा तेरे नाम तो रगिया कि तो रगिया बनाई दिए। और जाने कल मेरी बिटिया को 12-1 बजे मोटरसाइकिल में बैठा ले गो, रात दिन में ढूंढो, रात में डंडा में पता करिए बिटिया ना ही आई हवाई। तब बबलू नेताजी ने प्रधान को भाई गोटी में मलवाओ, मैंने की कहा बिटिया कहाँ करेगा तू बैठा ले गो, पूरे सब जने ने देगी। तो मैं जो बोला हमें पता ही नहीं, तब गलो दबाओ, तब बहुत बुरी हालत करते रेप करके तब मोटी को मारता है मेरी बिटिया को, बहुत बुरी हालत करके मारो। इस मामले में मैनपुरी के एसपी विनोद कुमार ने गुमशुदा युवती के शव बरामद होने की बात कही। इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। एक 23 वर्षीय युवती कस्बा करहल से गाय भोजन जाने के संबंध में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें पुलिस तत्काल सक्रिय हुई। आज सुबह उसकी डेड बॉडी मिली है। इसमें उनके पिता के द्वारा, मृतका के पिता के द्वारा 2 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया है। इसमें एक प्रशांत यादव है और दूसरा मोहन कठेरिया है, जिनको दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके माता पिता द्वारा ये बयान दिया गया है कि भाजपा को वोट देने से रोकने के कारण उसकी लड़की की हत्या की गई है, जिसमें विवेचना में शामिल करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी ने कई सीटों पर पुलिस द्वारा वोटरों को रोकने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस और बूथ पर मौजूद अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मीरापुर विधानसभा में अधिकारियों ने वोटर आईडी छीन लिया और खुद अंदर मतदान करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सपा के कार्यकर्ताओं को ऐसे अधिकारियों के फोटो और वीडियो जुटाने का निर्देश दिया गया है। हमारे लोग सारे वीडियो फोटो इकट्ठे कर रहे हैं। गड़बड़ी में जो पुलिस प्रशासन लिप्त है, उन लोगों के नाम और पदनाम भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। मैंने अपने समाजवादी साथियों से कहा है कि सारे वीडियो और फोटो इकट्ठे करें और गड़बड़ी में लिप्त पुलिस और प्रशासन के लोग उनके नाम और पदनाम भी जानें। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। समाजवादी पार्टी के पुलिस द्वारा वोटरों को रोकने के आरोपों पर भाजपा ने पलटवार किया है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि सपा ने हार मान ली है। सपा के लोग चुनाव को रक्त रंजित करने का प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने गुंडे और जो माफिया प्रकोष्ठ है उनका उसे आगे कर दिया। शांति और सौहार्द के माहौल में संपन्न हो रहे ये चुनाव समाजवादी पार्टी को कभी सुहाते नहीं। इसलिए समाजवादी पार्टी के लोग उपचुनाव को रक्त रंजित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने करहल में दलित बेटी की हत्या पर कहा कि समाजवादी पार्टी को अपने गुंडों को नियंत्रित रखना चाहिए। लाल टोपी वाले गुंडों का कृत्य एक बार फिर सबके सामने है। पीडीए का नारा देने वाले अखिलेश यादव के लाल टोपी वाले गुंडों ने करहल में दलित समाज की बेटी की जिस प्रकार से निर्मम हत्या की है वो कहीं ना कहीं प्रदर्शित होता। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी अपनी पार्टी के गुंडों को नियंत्रित रखना चाहिए, बाकी पुलिस और प्रशासन अपनी कार्रवाई करेंगे। समाजवादी पार्टी द्वारा यूपी उपचुनाव के दौरान कुछ समुदायों को मतदान से रोके जाने की सोशल मीडिया पर की गई शिकायतों का संज्ञान लेते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी और सभी जिला चुनाव अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी को सख्त निर्देश दिया है कि मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष और सुचारू रूप से सुनिश्चित करें। सभी शिकायतों का तुरंत संज्ञान लेकर तुरंत कार्रवाई करें और उसे सोशल मीडिया के जरिए भी शिकायतकर्ता को टैग कर इन्फॉर्म करें
किसी भी योग्य मतदाता को मतदान से ना रोका जाए, किसी भी प्रकार का पक्षपाती रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और शिकायत मिलने पर अगर कोई दोषी पाया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यूपी के सभी 9 जिलों में तैनात पुलिस और सामान्य पर्यवेक्षकों को भी सख्त हिदायत दी गई है कि वे कड़ी नजर रखें और ये सुनिश्चित करें कि मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से हो। कानपुर उपचुनाव में मतदान के दौरान शिकायत मिलने पर कानपुर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया। कानपुर नगर पुलिस कमिश्नरेट ने ट्वीट कर कहा कि ट्वीट का संज्ञान लिया गया है, संबंधित उप निरीक्षक गण को निलंबित कर दिया गया है और सभी को चुनाव प्रक्रिया का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद को लेकर विवाद सामने आया है। हिंदू पक्ष ने मस्जिद के मंदिर होने का दावा किया है। इस मामले को लेकर हिंदू पक्ष कोर्ट पहुंचा। न्यायालय के निर्देश पर कमिश्नर ने दोनों पक्षों की मौजूदगी में मस्जिद परिसर का सर्वे किया। सर्वे की रिपोर्ट एक सप्ताह में कमिश्नर कोर्ट को सौंपेंगे। कैला देवी मंदिर के महंत ऋषि राजगिरी ने मस्जिद के मंदिर परिसर होने का दावा किया है। मंगलवार को जिला न्यायालय में याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में केंद्र, राज्य सरकार, एएसआई और जामा मस्जिद कमेटी को पक्षकार बनाया गया है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने सर्वे कराने के निर्देश दिए थे। इस समय कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में आज यहाँ पे एडवोकेट कमीशन महोदय ने अपने कमीशन की कार्रवाई शुरू की। अभी क्या क्या कमीशन में हुआ है, क्या क्या मिला है, उन सारे फीचर्स की, उन सारी बातों की डिटेल्स में यहाँ पे नहीं दे सकता। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आज यहाँ पे माहौल बनाया गया वो उचित नहीं था और प्रशासन से उपयुक्त सहयोग लेके, प्रशासन को प्रॉपर प्रत्यावेदन देके जो भी आगे फर्दर सर्वे होना है वो कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस में हम लोग करेंगे। एडवोकेट कमिश्नर ने सर्वे किया है और उसकी जो रिपोर्ट है वो ऑनरेबल कोर्ट में दाखिल करें। अभी तो एक बार कंप्लीट हो गया है। यदि उनको लगेगा तो भविष्य में वो कोर्ट के अंदर जाएंगे और आगे यदि सर्वे की आवश्यकता पड़ी तो सर्वे करेंगे। अभी कोई संभावना नहीं है क्योंकि अभी सर्वे जितना था वो कंप्लीट हो गया। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को पश्चिम बंगाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार को पुलिस ने जलांगी ब्रिज पर रोक लिया और पुलिस वैन में बिठाकर ले गए। वो दंगा प्रभावित बेलडांगा क्षेत्र में दौरा करने जा रहे थे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग के बीच बिटकॉइन मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पुणे के एक पूर्व आईपीएस अधिकारी ने एनसीपी नेता सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने बिटकॉइन की हेराफेरी कर उस पैसे का इस्तेमाल विधानसभा चुनाव में किया है। अब इस मामले पर सुले ने सफाई दी है। सुप्रिया सुले ने कहा कि मीडिया में चल रही ऑडियो क्लिप में उनकी आवाज़ नहीं है। वहीं बिटकॉइन विवाद पर अजित पवार ने कहा है कि इस मामले की जांच की जानी चाहिए। मैं नाना पटोले को कई सालों से जानता हूं, वे स्पीकर थे और मैं उनकी आवाज़ पहचान सकता हूं, लेकिन मैं कुछ स्पष्ट नहीं कह सकता हूं क्योंकि कुछ लोग आवाज़ की नकल भी करते हैं। लेकिन जहां तक इस ऑडियो क्लिप में मौजूद आवाज़ का सवाल है तो ये सुप्रिया सुले और नाना पटोले की ही आवाज़ है, इसीलिए इस मामले की जांच होगी। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले ने इस मामले पर कहा है कि बीजेपी ने चुनाव के दौरान ओछी हरकत की है। वो मेरी आवाज़ नहीं है, मैं तो किसान हूं, मुझे बिटकॉइन समझ नहीं आता। दूसरी तरफ भाजपा नेता संबित पात्रा ने बिटकॉइन के मुद्दे पर सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर आरोप लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र में क्रिप्टो करेंसी को लेकर बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था। MVA महाविकास अघाड़ी के कुछ आगे की पंक्ति के नेता, जिनमें सुप्रिया सुले जी का नाम है, जिनमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नाना पटोले जी का नाम है, उनके द्वारा लगभग 235 करोड़ रुपए के घोटाले, गबन और उस गबन के पैसे का इस चुनाव में खर्चे का पूरा ब्यौरा सामने आता है। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं और मैं भी अभी मीडिया में देख रहा था, तो ये कोई 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़ का विषय नहीं है। अभी तक जितना खुलासा हुआ है ऐसा प्रतीत होता है मानो 235 करोड़ के आसपास का विषय है। छत्तीसगढ़ में ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। महाराष्ट्र बिटकॉइन मामले से जुड़े होने के बाद ईडी ने
गौरव मेहता के ठिकानों पर छापेमारी की। सूत्रों के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को गौरव मेहता के छत्तीसगढ़ ठिकानों पर छापेमारी की, जो कथित तौर पर चुनावी राज्य महाराष्ट्र में बिटकॉइन लेन देन मामले से जुड़े हैं। ये छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग की चल रही जांच के तहत की जा रही है। गयाना और बारबाडोस प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करेंगे। आपको बता दें कि डोमिनिका ने भी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपने सर्वोच्च सम्मान देने की घोषणा की थी। गयाना पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस प्रदान करेगा। वहीं बारबाडोस की ओर से पीएम मोदी को प्रतिष्ठित मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील की सफल यात्रा के बाद गयाना के जॉर्ज टाउन पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली ने स्वागत किया। एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति के साथ दर्जन भर कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी को एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 1968 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की गयाना की ये पहली यात्रा है। पीएम मोदी जॉर्ज टाउन में गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली के साथ वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री दूसरे कैरिकॉम भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और इस क्षेत्र के साथ भारत की दीर्घकालिक मैत्री बढ़ाने के लिए कैरिकॉम सदस्य देशों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। कल प्रधानमंत्री गयाना की संसद को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीयों की एक सभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गयाना के दौरे पर जॉर्ज टाउन पहुंचे। जॉर्ज टाउन में होटल पहुंचने पर पीएम मोदी का गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली ने स्वागत किया। इस मौके पर कनाडा के प्रधानमंत्री और बारबाडोस के प्रधानमंत्री के अलावा गयाना के 4 मंत्री भी मौजूद रहे। इस मौके पर भारतीय समुदाय ने सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी। इस मौके पर जॉर्ज टाउन के मेयर अल्फ्रेड मेंटो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शहर की चाबी सौंपी। प्रधानमंत्री मोदी ने होटल में भारतीय समुदाय से मुलाकात की। इस दौरान भारतीय समुदाय काफी उत्साहित नजर आया। होटल के भीतर भारतीय समुदाय ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।